सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य हमारे जीवन में हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, हमें विल पावर देते हैं। सूर्य एक महीने में एक राशि का चक्कर लगाते हैं और हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार यानी कि जुलाई के महीने में 16 तारीख को सूर्य जा रहे हैं मिथुन राशि से कर्क राशि में, और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ये परिवर्तन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये आने वाला एक महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली अबाउट सन ट्रांजिट, सूर्य का राशि परिवर्तन, इसी के बारे में ये वीडियो रहेगी। और सूर्य का ये राशि परिवर्तन हर राशि के हिसाब से कैसा रहेगा, चंद्र राशि आप देख सकते हैं अपनी। मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि चंद्र राशि और सूर्य राशि में क्या अंतर होता है, क्योंकि कई लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई चंद्र राशि देखनी है या सूर्य राशि देखनी है। तो देखिए, चंद्र राशि और सूर्य राशि में बहुत ब्रीफली करके मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आप लोगों को। सूर्य एक महीने तक एक राशि में रहते हैं और चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि चंद्रमा जब 2.5 दिन तक, तो सोच के देखिए इनकी कैलकुलेशन जो होगी वो कितनी प्रिसाइज होगी। जब आप अपना सूर्य राशि देखते हैं यानी कि सन साइन देखते हैं, दैट मीन्स कि आप एक ओवरऑल प्रिडिक्शन आप सुन रहे हैं अपनी, कि एक लमसम प्रिडिक्शन, एक समराइज प्रिडिक्शन सुनते हैं। लेकिन जब आप चंद्र राशि अपनी सुनते हैं तो उसमें आपको बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि बहुत प्रिसाइजली प्रिडिक्शंस की जाती हैं। तो इसीलिए इस प्रिडिक्शन को आप सुन रहे हैं तो ये चंद्र राशि पर आधारित रहेगी। और बात करेंगे हम सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। सबसे पहले एरीज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एरीज के लिए पंचमेश सूर्य गोचर में चतुर्थ भाव में रहेंगे। सबसे पहली बात तो क्योंकि कर्क राशि में जा रहे हैं तो चतुर्थ भाव में आपके गोचर करेंगे। इसके हिसाब से अगर मैं आपका चार्ट समझ पा रही हूँ तो इस अवधि में आपको लग्जरीज मिलेंगी, क्योंकि सुख भाव आ गया। यहीं पर आपकी प्रगति करने का जो एक क्षमता है वो बढ़ती हुई नजर आती है। आपकी कैपेबिलिटीज इस अवधि में बढ़ रही हैं। करियर के मोर्चे पर आप देखेंगे काफी हद तक आराम महसूस करेंगे आप लोग। दैट मीन्स ये जो समय रहेगा, एक आप अपनी तरफ से कहीं ना कहीं पे आप एफर्ट तो डाल ही रहे हैं, लेकिन इस अवधि में काफी हद तक आपका एक रिलैक्सेशन पीरियड भी चलता हुआ नजर आता है। और इसी अवधि में आप देखेंगे संतुष्टि रहेगी आपको अपने काम के लिए, यानी कि जितनी भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उससे इक्वल अमाउंट ऑफ रिवर्ट बैक जो है वो आपको मिल रहा है। व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो लोग उत्पादन का कार्य करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय जो है वो बढ़िया नजर आ रहा है। इस अवधि में पार्टनरशिप में काम आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। कई सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल काम आप कर सकते हैं। किसी के साथ किसी वेंडर को कोई काम देकर के आपको काम करवाना है, इस तरह के कामों में आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। इस अवधि में रिश्तों के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए, जीवन साथी के साथ तो एक सामंजस्य आपके रिश्ते में बनता हुआ नजर आता है। वहीं पर नए रिश्तों की शुरुआत भी इस अवधि में हो सकती है, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं। और कॉन्फिडेंस किस तरह का, कि रिलेशनशिप में पहल करने का, रिलेशनशिप में अपने आप को प्रेजेंट करने का। सो एक देखिए, हर चीज में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चाहे वो काम हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे कहीं पर भी आप खुद को प्रेजेंट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस समय के अंदर रिश्तों में प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी नजर आएगी, जिसकी वजह से नए रिश्ते बन सकते हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, चार्म आपके अंदर रहेगा। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो आपका दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प बहुत बढ़िया नजर आता है। इस दौरान आपको ऊर्जावान रखने के लिए भी और आपको तंदुरुस्त रखने के लिए भी, यानी कि ड्यूरिंग दिस मंथ आप अपने एनर्जी लेवल्स पर ध्यान देंगे, अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करी जाए तो स्टूडेंट्स का हार्डवर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो आउटपुट है वो धीरे धीरे करके आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि का इम्पैक्ट भी नजर आता है, तो उसमें थोड़ी सी धीमी गति देखी जा सकती है। डेली आपको ये रेमेडी करनी है। डेली 19 बार ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का चांट करना है। डेली सुबह के समय कीजिएगा। अगर हो सके तो सूर्य को अर्घ भी दीजिएगा। बात कर लेते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य जो है आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। अब थर्ड हाउस जो होता है वो पराक्रम भाव होता है, और यहीं से आप देखेंगे कि आप कितना पराक्रम रखते हैं, आप कितना किसी भी काम को करने के लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इस अवधि में परिवार के साथ अचानक से कहीं जाने का ट्रैवल प्लान्स जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा करियर फ्रंट पे देखा जाए तो नौकरी को और बेहतर करने के लिए आप कहीं ना कहीं पे
अपना जो टारगेट है वो सेट कर सकते हैं। इस अवधि में आप जो भी सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नई चीजों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, नई नौकरी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं और खास तौर पे लोगों के साथ आपकी जो डीलिंग्स है वो बहुत बढ़िया हो सकती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम सरकारी विभाग से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो आप लोगों के लिए आउटसोर्सिंग के काम में फायदा हो सकता है। ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल सी के सूर्य का ये गोचर आपको यात्रा के लिहाज से यात्रा के माध्यम से जो भी आप पैसा कमाते हैं वहां से आपको लाभ आ सकता है। तो जो लोग ट्रैवल टूरिज्म का काम करते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, या कामकाज के दौरान आपको यात्रा करनी पड़ती है तो वो बहुत प्रोडक्टिव रहेगी। धन के मामले में आप पैसा कमाएंगे भी और उसे संचित भी कर पाएंगे, यानी कि उसकी सेविंग्स भी आपके लिए नजर आती हैं। इसके अलावा रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो आपके लिए जो बातचीत है अपने पार्टनर्स के साथ कुछ गहरे मुद्दों पर और खास तौर पे कुछ ऐसे मुद्दों पर हो सकती है जिससे कि आपका संबंध जो है वो मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं पर पर्सनल रिलेशनशिप में पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो उसमें भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। बस कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा। इनफैक्ट इस अवधि में आपको कोशिश ये करनी चाहिए जो लव अफेयर्स हैं उसमें कमिटमेंट्स करने से पहले एक बार जरूर सोच समझ लें और थोड़ा सा टाइम लेकर के चलें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सिर्फ पैरों में दर्द की समस्या वो भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी, लेकिन हाँ एग्जर्ट करना खुद को, या जो लोग थोड़ा ओल्ड 40s में है या अबव 40s में है उन लोगों के लिए पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इस अवधि में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना चाहिए, क्योंकि पराक्रम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं और इस अवधि में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की एक टेंडेंसी है वो आपके अंदर हो सकती है। सो बी वेरी श्योर कि व्हाट यू आर डूइंग एंड इन व्हाट सेक्टर यू आर डूइंग इट। इस अवधि के अंदर लिंगाष्टकम का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको आप सुबह के समय कीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि जब तक आप इस पाठ को करेंगे आप सूर्य को जल भी जरूर अर्पित करेंगे। बात कर लेते हैं मिथुन राशि। जेमिनाइज के लिए तीसरे भाव का सूर्य जो है दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस जो होता है वो आपके लिए ईटिंग हैबिट्स को भी शो करता है, कुटुंब का घर भी है, धन संचित आप कितना कर रहे हैं ये भी यहाँ से देखा जाता है। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो करियर में विकास होता हुआ नजर आता है। भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको इस अवधि में मिलेगा। करियर फ्रंट पे नई नौकरी के लिए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, कुछ योजना बनाते हुए नजर आते हैं। व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो पार्टनरशिप के कामों में आपको फायदा होगा। इनफैक्ट इस अवधि में बहुत ज्यादा लाभ आप यात्रा से संबंधित किसी कार्य में कर सकते हैं, या मे बी ट्रैवल से आपको काफी हद तक आपके काम में फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन लोगों के साथ जुड़ करके काम करना भी इस अवधि में अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस अवधि में रिलेशनशिप्स के लिहाज से तो आपके जीवन साथी के साथ एक संबंध जो है उसमें बेहतरी नजर आती है। पुराने जो ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर वाद विवाद चल रहा था उनके ऊपर बातचीत हो सकती है। पार्टनर्स के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए लव रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत कहासुनी यहाँ पर नजर आती है, लेकिन जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगी, हो सकता है टेम्पररी ब्रेकअप्स आपको फेस करने पड़े, लेकिन विद इन अ वीक और 2 चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य के नजरिए से इस अवधि में अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको अपने खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड हाउस में सूर्य है, हालांकि आप अपनी फिटनेस का और अपने खान पीन को लेकर के इस अवधि में एहतियात बरतेंगे, लेकिन क्योंकि वक्री शनि भी है वो भी कहीं ना कहीं पे एक परेशानी का कारण है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मसल स्प्रेन या मसल प्रॉब्लम, जॉइंट्स प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें आपको नहीं आए। उसके लिए डेली आप लोग अगर फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या कर सकते हैं आप लोग 21 दिन तक के लिए, यानी कि इस दिन से शुरू करके जिस दिन सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे इस दिन से शुरू करके आपको 21 डेज तक लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का चांट करना है, या फिर ओम नमो नारायण इस मंत्र का चांट करना है। बात करते हैं कर्क राशि। दूसरे भाव का स्वामी सूर्य जो है आपके फर्स्ट हाउस में मूव करेंगे, यानी कि आपके लिए लग्न में मूव करेंगे। अब लग्न में जब सूर्य आता है तो आई ऑलवेज से कि लग्न जो होता है वो आपकी ओवरऑल बॉडी पर, आपके मस्तिष्क पर, क्योंकि यहीं से आपका ब्रेन देखा जाता है, तो इन सब चीजों पर असर डालता है। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर दृढ़ संकल्प बहुत अच्छा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होगा। इस अवधि में आप जो भी करेंगे आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। करियर फ्रंट पे जो भी कठिनाइयां आ रही थी, हो सकता है इस अवधि में आपको प्रेजेंट
सिचुएशन से और बेहतर अपॉर्चुनिटीज दिलवाएं और उन्हें आप ग्रैब भी करें और उसके ऊपर आप काम भी करना शुरू कर दें. सो दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू. करियर फ्रंट पे देखा जाए तो ये समय आपके लिए, महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है. जैसे ही सूर्य का ट्रांजिट होगा आपके लग्न में, जैसे ही आएंगे तो जो भी आपके लिए परिस्थितियां चल रही थी ना, उन सब चीजों में सुधार आपको दिखाई देगा. व्यवसायिक नजरिए से व्यवसाय अगर कोई भी लापरवाही अगर आप कर रहे हैं तो उसमें संभल जाइए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी और इसके वजह से अगर आपकी तरफ से जरा सी भी लापरवाही होती है तो वहां पर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है. तो बी वेरी श्योर. पैसों के मामले में खासतौर पे खर्चे पे लगाम जरूर लगाइएगा क्योंकि इस अवधि में खर्चे बढ़ते हुए नजर आते हैं. ज्यादा कमाई होने की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं, तो जितना आ रहा है उसी को संभाल करके रखिएगा, उसी को संचित कीजिएगा. रिश्तों के लिहाज से, क्योंकि सूर्य के कर्क राशि में जब गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं पे अहंकार के मुद्दे बढ़ेंगे. सूर्य की दृष्टि सीधी सप्तम दृष्टि से 7th हाउस पर पड़ेगी और अहंकार जो है वो बढ़ेगा. आपके बीच में इस तरह के मुद्दे उठ सकते हैं, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो कोशिश कीजिएगा किसी भी तरीके की लूज टॉक आप नहीं करें, किसी भी तरीके की ऐसी बातचीत नहीं करें जिससे कि सामने वाले के अहम को या सामने वाले की एक रिस्पेक्टफुल बात आप नहीं कर रहे हैं. सो डू नॉट यूज एनी सच काइंड ऑफ लूज लैंग्वेज या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिससे कि सामने वाले की जो रिस्पेक्ट है उसको आप कम करेंगे. तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो रिश्तों में तनाव बढ़ता चला जाएगा इस पूरे महीने के अंदर. लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, जो लोग शादी विवाह के बंधन में बनना चाह रहे हैं या अपने माता पिता से बात करना चाह रहे हैं, इस महीने के एटलीस्ट 10 दिन को अवॉइड कीजिएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से आंखों में समस्या आ सकती है, आंखों में बहुत ज्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम, रेडनेस के इश्यूज या बहुत ज्यादा हाई फीवर का आना, या मेक श्योर कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं, बर्डनाइज खुद को कर रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं. लेकिन ओवरऑल समय अच्छा रहेगा. स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत बढ़िया नजर आता है क्योंकि आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है और जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा. क्या उपाय किए जा सकते हैं इस महीने में? ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र को चांट कीजिएगा. लेकिन अगर किसी की लग्न कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है तो इस मंत्र को चांट नहीं कीजिएगा. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें और कोशिश ये करें कि नमः शिवाय का पाठ करें शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, आपके गोचर में भी सूर्य लग्न में आ गया है, तो आपके अंदर हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, अहंकार की समस्या ज्यादा बढ़ जाए. तो मेक श्योर कि आप भगवान शिव की पूजा जरूर करें, क्योंकि वो चंद्रमा को जब अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं तो सोच के देखिए, चंद्रमा मतलब मन, और आपके मन को कैसे संतुलित करना है तो वो भगवान शिव से बेहतर और कोई नहीं जान सकता. तो इसीलिए भगवान शिव की पूजा इस पूरे महीने में जरूर कीजिएगा. बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि, और सिंह सूर्य की ही राशि है. अब आप लोगों के लिए 12वें भाव में गोचर करेंगे. इस अवधि के अंदर अनवांटेड ट्रैवलिंग हो सकती है, पहली बात, और ऐसी ट्रैवलिंग हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं पे आपका समय भी खर्च होगा, आपकी ऊर्जा भी खर्च होगी, आप चाहे ना चाहे ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ेगी. दूसरी बात, करियर फ्रंट पे देखा जाए तो विदेशों से जुड़ा हुआ काम आपको फायदा करेगा और उसके लिहाज से भी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है. इस अवधि में नौकरी को बदलने के बारे में सोचा जा सकता है. व्यवसायिक मोर्चे पे देखा जाए तो आपके लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसमें हानि हो सकती है. मार्क माय वर्ड्स, वहां पर हानि हो सकती है और वहां पर किसी से कोई धमकी मिल सकती है, किसी से किसी तरह का कोई वाद विवाद उठ सकता है, कोर्ट कचहरी में मामला जा सकता है. मौजूदा व्यवसाय जो है उसमें हानि होती हुई नजर आती है. तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि जब सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे तो आपकी मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है. ससुराल पक्ष के लोगों से आपको किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है. तो इस अवधि में थोड़ा सा इस पॉइंट पर कॉशियस रहेगा कि कोई भी ऐसी बात आप नहीं करें, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले जिसपे कि आपकी मान सम्मान को ठेस पहुंचे. धन के मामले में अपने देश की अपेक्षा विदेश से अच्छा धन कमाया जा सकता है. तो आप देखेंगे कि जो लोग ऐसा काम करते हैं कि जिनका बाहर से कोई ट्रेडिंग वाला काम है, उन लोगों के लिए समय इस अवधि में अच्छा रहेगा. रिलेशनशिप्स के लिहाज से थोड़ी सी अशांति बढ़ेगी जीवन साथी के साथ, लेकिन लगभग हाफ ऑफ द मंथ के बाद सिचुएशंस बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी. स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो आंखों में दर्द और आंखों से संबंधित ही इन्फेक्शंस, आई एलर्जीज परेशान कर सकती हैं. इस अवधि में
स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और मेंटल स्ट्रेस को कम से कम लेना चाहिए। क्या रेमेडी की जा सकती है? पहली बात तो देखिए, सूर्य द्वादश में चले गए तो सूर्य को मजबूती देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी कम होगा, विल पावर भी कम होगी। ओम आदित्याय नमः या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप लोग जरूर करें, डेली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इस अवधि में मानसिक तनाव से बचने के लिए नमक के पानी से स्नान जरूर करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। 12वें भाव का स्वामी सूर्य जो है आपके लिए एकादश भाव में स्थित है। एकादश भाव जो होता है एलिवेशन का हाउस माना जाता है, यहीं से देखा जाता है कि आप कितनी तरक्की कर रहे हैं। इस अवधि में लाभ और व्यय दोनों होने की संभावनाएं बनती हैं, तो कितना आप संतुलन बना पा रहे हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। करियर फ्रंट पे देखा जाए तो संतुष्टि भी रहेगी, लेकिन नौकरी में दबाव भी आप लोग महसूस करेंगे। हो सकता है कि भाई आपको कहीं से कोई प्रेशर आ रहा है नौकरी बदलने का, और पॉसिबली के सीनियर्स की तरफ से मौजूदा स्थिति में कहीं ना कहीं पे मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है, तो सीनियर्स के साथ तालमेल नहीं बन पाने की वजह से भी एक प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। इस अवधि में जितना हो सकता है आपके ऊपर अगर नौकरी बदलने का दबाव है तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि नौकरी बदलना इस मोमेंट पे बहुत अच्छा नहीं रहेगा। महीने के एंड तक कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां पर चांसेस बन सकते हैं कि भाई नौकरी बदली जा सकती है, लेकिन इनिशियल फेज में तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि लाभ हानि दोनों नजर आती है, तो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं बहुत सोच समझ कर लें। किसी को इस अवधि में पैसा उधार देने से बचिएगा। वित्तीय स्थिति के हिसाब से देखिए, पैसा कमाने में कठिनाई नहीं आएगी, पैसा खर्च करने की समस्या बढ़ सकती है। तो बेहतर ये है कि खर्च जब आपको करना पड़ रहा है तो बहुत सोच समझ कर करें, बिना वजह की चीजों में खर्चा करने से बचिएगा। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स के लिहाज से, तो हाँ, जीवन साथी के साथ रिश्तों में सामंजस्य बढ़ रहा है, आपस में कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, रिश्ते को और मजबूती की तरफ आप लेकर के जा सकते हैं। वहीं पर लव रिलेशनशिप्स के लिए ये जो महीना रहेगा, कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे डिस्प्यूट्स आपको परेशान कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी का इमोशन आपके अंदर आ सकता है। राधा कृष्ण की उपासना करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के नजरिए से पाचन संबंधी समस्याएं जो है वो परेशान करेंगी, और खासतौर पे गैस्ट्रिक इश्यूज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। तो अगर ऐसी कोई सर्जरी है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो उसे जल्द से जल्द लीजिएगा। क्या उपाय कर सकते हैं? बुधवार के दिन आप लोग किसी भी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, गणेश जी की उपासना जरूर करें, और गणेश स्तुति का पाठ किसी भी कार्य के शुरू होने से पहले जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। एकादश भाव के स्वामी दशम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य जब दशम भाव में आते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं करियर फ्रंट पे, क्योंकि सूर्य वैसे भी पहली बात तो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं, आपकी विल पावर को दर्शाते हैं। अगर आप बात करेंगे अपने करियर के लिहाज से, तो इस अवधि में करियर फ्रंट पे आपका नौकरी में बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, बहुत भाग्यशाली आप नजर आएंगे। वहीं पर विदेश से काम करने का मौका मिलेगा जो आप पूरा कर पाएंगे, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी चैलेंज आपके सामने आएगा उसे आप पूरा करेंगे। व्यवसायिक नजरिए से साझेदारी में जो काम कर रहे हैं उसमें फायदा हो सकता है, इनफैक्ट इंडिविजुअली भी फायदा होगा, लेकिन साझेदारी में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो ये नए संबंध बनाने का समय है, आपके लिए नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, लोगों के बीच में अट्रैक्शन, ऑपोजिट अट्रैक्ट जो है वो नजर आता है। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में भी मिठास बढ़ रही है, लेकिन थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं पे वाद विवाद होने की संभावना बनती है। आर्थिक नजरिए से आपके लिए आउटसोर्सिंग या शेयर मार्केट से अच्छा धन आप कमा सकते हैं, वहां से फायदा होगा। स्वास्थ्य के नजरिए से ये पूरा महीना आप फिट महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे, बल्कि इस अवधि में आपके फादर की हेल्थ भी बेहतर होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है। क्या उपाय करना है? शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की और कुबेर भगवान की पूजा करनी है। कुबेर जी जो हैं वो कोषाध्यक्ष हैं और माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो इसीलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न कीजिए, कुबेर भगवान को प्रसन्न कीजिए, और सबसे जरूरी बात कि भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके साथ भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी आपके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप में रहेंगी। तो इसीलिए आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान की पूजा कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे व्यवसाय में फायदा होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, और घर में सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही। वृश्चिक राशि, दशम भाव के स्वामी सूर्य जो है नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य जब नवम भाव यानी कि आपके भाग्य स्थान में आते हैं तो इस अवधि में आपको धर्म कर्म से जोड़ देंगे, आपके भाग्य को सही बनाएंगे, आपके भाग्य को मजबूती देंगे। धन कमाने के नए नए साधन आपके लिए आ सकते हैं। नौकरी में
तरक्की मिलने की या नौकरी में अपॉर्चुनिटीज मिलने की जो संभावना है वो बढ़ती है। इसके अलावा थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि काम के प्रति आप दूसरे लोगों से सचेत रहें, अपने राइवल से, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन लोगों से सावधान जरूर रहें और खासतौर पे कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें। देखिए, आपने जोश जोश में अगर किसी काम को शुरू कर लिया है और आपके लिए कंसिस्टेंसी नहीं आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो वहां से लाभ आना मुश्किल है। तो जरूरी ये है कि जो आपने शुरू किया है उस पर आप टिके रहें। करियर फ्रंट पे देखा जाए तो नौकरी में प्रगति तो होगी, अवसर भी मिलेंगे। व्यवसायिक नजरिए से अगर मैं बात करूं तो व्यवसाय में किसी के साथ साझेदारी का काम बन सकता है। फीमेल्स के लिए कोई नया कार्य शुरू कर सकती हैं। इस अवधि में व्यवसाय में आप कोई नया काम के साथ साथ काम में एक्सपेंशन भी हो सकती है। पैसों के मामले में देखा जाए तो देखिए, खर्च लगभग आपके लिए, क्योंकि 16 तारीख को ये ट्रांजिट होगा और 20 तारीख के बाद से थोड़े खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे और उसके पूरे महीने में आपको खर्च के ऊपर ध्यान रखना है। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो आपस में एक कंपैटिबिलिटी को बनाने में, सामंजस्य को बनाने में थोड़ी समस्या आ सकती है। इनिशियल फेज में अहंकार की स्थिति जो है वो ज्यादा बनेगी, आपस में इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इस अवधि में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा जरूर कीजिएगा। लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो इस अवधि में आप कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचिएगा या किसी के साथ भी, खासतौर पे फीमेल्स के साथ, कोई भी अपशब्द इस्तेमाल करने से बचिएगा, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं तब भी। इट इज वेरी श्योर टू नो दिस थिंग। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप उनकी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। इस अवधि में स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा हार्ड वर्किंग ज्यादा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? गुरुवार के दिन नारायण कवच का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा, ये सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। तो नवम भाव के लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे धनु राशि वाले लोगों के लिए भाग्योदय होने में बाधा आ सकती है। इस अवधि में चिंताएं आपको परेशान करेंगी। अब जब सूर्य अष्टम भाव में चले गए तो कॉन्फिडेंस भी कम होगा, विल पावर भी कम होगी, किसी चीज को शुरू करने में परेशानी आ सकती है, लीड करने में परेशानी आ सकती है। करियर फ्रंट पे काम का दबाव भी रहेगा जिसकी वजह से असंतुष्टि रहेगी, असंतुष्ट कम रहेंगे किसी भी कार्य को करने में। करियर फ्रंट पे देखा जाए या व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो असफलताएं आपके सामने आ सकती हैं। कोई भी नया कार्य इस अवधि में शुरू नहीं कीजिएगा या खासतौर पे किसी नए कार्य में पैसा नहीं लगाइएगा। पैसों के मामले में यात्राओं के दौरान लापरवाही अगर आप करते हैं तो वहां पर धन हानि हो सकती है और इस अवधि में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस पर भी चोट पहुंच सकती है, क्योंकि सूर्य अष्टम में है तो इसलिए परेशानी का कारण वो बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ अहंकार से जुड़ी हुई बहसबाजी हो सकती है, इस तरह के वाद विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। इस अवधि में पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं पे समस्याएं आती हुई नजर आती हैं। परिवार में पिता की सेहत परेशान कर सकती है या फिर आपके लिए फैमिली मैटर्स जो हैं वो एक तरीके से चिंता का विषय बन सकते हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से आंखों में जलन या बहुत ज्यादा हाई फीवर का आना या फिर सर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो परेशान कर सकती है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। ये जो सीजन का चेंज है इससे थोड़ा सा खुद को बचाइएगा। इस अवधि के अंदर स्टूडेंट्स के लिए देखिए कहीं ना कहीं पे एक दबाव आप महसूस कर सकते हैं, पढ़ाई का प्रेशर या आसपास के लोगों का पीयर प्रेशर परेशान कर सकता है। खुद को समय समय पर मोटिवेट करना जरूरी रहेगा, उसके लिए सूर्य के मंत्रों का जाप आप लोग जरूर करें। मन को एक तरीके से संतुलित रखने के लिए जरूरी है कि आप भगवान शिव की पूजा जरूर करें। मंडे के दिन शिव चालीसा का पाठ करें और डेली आप लोग सूर्य को अर्घ्य दें और अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक करें। मकर राशि की बात करते हैं। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए इस अवधि में ये रहेगा कि आप रिश्तों को महत्वता जरूर दें, क्योंकि देखिए सूर्य सप्तम भाव में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है आपको व्यवसायिक नजरिए से परेशान करेंगे, वहीं पर आपको दाम्पत्य जीवन के लिए भी परेशानी का कारण बनेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात करियर की फ्रंट पे देखा जाए तो कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ या वरिष्ठ लोगों के साथ एक तरीके से तालमेल बनाने में समस्याएं आ सकती हैं। वहीं पर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के साथ तालमेल बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। और यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगभग इस महीने में परेशान करने वाली है। नहीं तो काम के संबंध में ऐसी कोई खास परेशानी नजर नहीं आती है। अगर लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो नए संबंध बनाना इस अवधि में बहुत अच्छा नहीं रहेगा और जिस रिश्ते में आप ऑलरेडी है वहां पर भी आप
शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। पारिवारिक मुद्दों के कारण भी कहीं ना कहीं पे जीवन साथी के साथ मतभेद होते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। उनके लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रेस से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं पे मानसिक तनाव की वजह से आपके जो आपका कैलिबर है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करें और सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा मंगलवार और शनिवार के दिन 2 दिन। कुंभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे सूर्य। इस अवधि में पारिवारिक रिश्तों में कहीं ना कहीं पे संबंधों में पूरी तरह से आप अपना इनपुट देते हुए नजर आएंगे। लेकिन करियर फ्रंट पे देखा जाए तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जितनी प्रगति आप सोच रहे हैं उससे थोड़ी सी कम नजर आती है। वहीं पर व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो आप लोगों के लिए लाभ जो है वो साझेदारी में हो सकता है। इस अवधि के अंदर कहीं ना कहीं पे किसी नए कार्य को शुरू करने में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन ऑलरेडी चलते हुए काम में आप लोग अच्छा खासा एक रिदम है वो आप लोग देखेंगे। पैसों के मामले में देखा जाए तो अगर ऋण लेने के बारे में सोच रहे हैं, कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा शनिवार के दिन को आप लोग अवॉइड करें। इस अवधि के अंदर बचत की संभावना जो है वो कम नजर आती है, तो मेक श्योर कि आप सेविंग्स पर पूरा ध्यान दें। रिश्तों के लिहाज से इस अवधि में अहम की संभावना ज्यादा बनती है, तो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम से दूरी बनाइएगा। स्वास्थ्य के नजरिए से अगर मैं बात करूं तो पैरों की समस्या परेशान कर सकती है, लोअर बैक में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बल्कि बॉडी पोस्चर्स जो हैं उसके लिहाज से कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आती हुई नजर आती हैं। क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं? इस अवधि में जितना हो सकता है सूर्य की आराधना जरूर करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। बात करते हैं मीन राशि। पंचम भाव में गोचर करेंगे, छठे भाव के स्वामी है सूर्य, और इस अवधि में बच्चों के भविष्य के लिए या उनके विकास को लेकर के जो चिंताएं थी वो परेशान कर सकती हैं, या उनको लेकर के कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। नौकरी या करियर की बात की जाए तो नौकरी में दबाव की वजह से या अपना नियंत्रण खो जाने की वजह से समस्याएं आ सकती हैं। इस अवधि में जितना हो सकता है बी इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो इस अवधि में लाभ होगा। शेयर मार्केट से भी अच्छा खासा एक आउटपुट आपको मिल सकता है। धन के मामले में वित्तीय स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च इन द लेटर हाफ बढ़ते हुए नजर आएंगे लगभग 25 जुलाई के बाद से। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात की जाए पारिवारिक जीवन की या जीवन साथी के साथ जो तनावग्रस्त समस्याएं थी उन मुद्दों पर बात की जा सकती है। जो अनसुलझे मुद्दे थे उन पर बातचीत आप लोग करेंगे और उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस अवधि में लव रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहां पर भी बहुत जल्दबाजी में किए गए फैसलों पर रिग्रेट करना पड़ सकता है, तो मेक श्योर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करें। घर में जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। एक एम अपना टारगेट आप लोग सेट कर सकते हैं और उसके लिहाज से आप लोग आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से तेज बुखार या प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें कमी आती हुई नजर आती है, तो मेक श्योर आप हेल्दी खाना खाएं, सीजनल चेंजेस से बचें और बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पिएं। इस अवधि में शुक्रवार के दिन आप लोग लक्ष्मी जी की आराधना जरूर कीजिएगा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, जिससे कि आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।